हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और आज की जो ये क्लास रहेगी ये है पाई चार्ट्स पे। लास्ट क्लासेस में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन की हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था जिसमें हमने कैलकुलेशंस देखी थी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने टेबल्स किया था। टेबल्स पे हमने क्वेश्चंस देखे थे, एक पूरा सेट देखा था, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस टेबल में बन सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम टेबल्स के क्वेश्चन अब सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। आज वैसे ही मैं जैसे हमने डाटा इंटरप्रिटेशन टेबल्स देखा था वैसे ही आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स करने वाले हैं। तो पाई चार्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक नहीं आज दो सेट से बताऊंगा मैं अलग अलग आपको। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है बच्चों पाई चार्ट्स। वी आर स्टार्टिंग विद पाई चार्ट्स नाउ। तो पाई चार्ट्स में अगर थोड़ी सी थ्योरी की बात करें बच्चों, तो थ्योरी में हमारे पास होता है बेसिकली जो भी हमारे पास पाई चार्ट इज़ नथिंग बट अ सर्कल। एक सर्कल होता है, वो सर्कल हमारा परसेंटेज में भी हो सकता है, तो कंप्लीट वुड बी कंसिडर्ड एज 100%, या फिर डिग्रीज में हो सकता है तो कंप्लीट वुड बी कंसिडर्ड एज यू कैन से 360 डिग्री। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम कंप्लीट को कितने डिग्री कंसीडर करेंगे, 360 डिग्री। और अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो कंप्लीट को कितने परसेंट कंसीडर किया जाएगा, 100%। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं आगे जो भी हमें डाटा अकॉर्डिंगली गिवन होता है। अब क्योंकि सर्कल डिग्री में भी होता है और परसेंटेज में भी होता है तो 360 डिग्री इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू 100%, ये ध्यान रखना है हमें। या कोई हमसे पूछे 36 डिग्री परसेंटेज में कितना होगा तो हम कहेंगे 10% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 360 डिग्री 100% है तो 36 डिग्री 10% हो जाएगा। ऐसे ही 18 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका आधा 5% हो जाएगा। 9 डिग्री इसका आधा हो जाएगा बच्चों 2.5%। अगर कोई और वैल्यू भी निकालनी है, जैसे 54 डिग्री निकालनी है तो 18 डिग्री 5% है, 18 डिग्री 5% है तो 54 डिग्री 15% हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम डिग्री को परसेंटेज में बदल सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला भी दे देता हूँ। आप बेसिकली ये याद रखिएगा कि कभी भी x डिग्री दिया हुआ है यदि आपको, और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ये होता है कि x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 100। तो ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज में बन जाता है। ये किस में बन जाता है सर? ये परसेंटेज में बन जाता है। ठीक है। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जैसे 36 डिग्री है तो 36 डिग्री इज बेसिकली परसेंटेज में कितना बनेगा, 36 डिवाइड बाय 360 इंटू 100। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो ऊपर तो थोड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश की है मैंने, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ऐसे ही कई बार हमें परसेंटेज में गिवन होता है, हमें डिग्री में निकालने की बच्चों ज़रूरत पड़ जाती है। तो 100% जैसे 360 डिग्री है तो 50% इसका आधा हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। 25% इसका आधा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। और 12.5% इसका आधा हो जाएगा मतलब कितना, 45 डिग्री। और फॉर्मूला हो तो सर बहुत अच्छा लगेगा। फॉर्मूला है बच्चों y%। अगर हमें गिवन है तो फॉर्मूला कहता है अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है y डिवाइडेड बाय 100, और डिग्री में चाहिए तो टोटल 360 डिग्री होता है, इंटू 360 डिग्री कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिग्रीज में आ जाता है। किस में आ जाता है सर? ये डिग्रीज में बन जाता है हमारा। ठीक है, ये डिग्री में बन गया हमारा। तो बस यही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों अब क्वेश्चन को करने में। चलिए, तो आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो आइए एक सेट से शुरू करते हैं बच्चों। पहले एक पाई चार्ट फिर दो पाई चार्ट लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो डाटा पढ़ देता हूँ मैं। डाटा क्या है? क्वेश्चन ये है कि आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मॉडल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स। सेल्स दी हुई है हमें बाय वैल्यू। वैल्यू है ये, टोटल वैल्यू इज़ 4826 करोड़। ठीक है। तो और डाटा किस में दिया हुआ है? सारा डिग्रीज में दिया हुआ है सर। तो बच्चों अगर मैं इसको डिग्रीज में बात करूं तो टोटल इस 360 डिग्री है ना, क्योंकि ये सारा डिग्री में है। देखो ये क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ एसीज बाय AIRC लिमिटेड इन ईयर 2010। तो 2010 का डाटा है। अलग अलग एसी की कितनी कितनी सेल्स हुई रुपीज़ में वो गिवन है। जैसे 2 टन एसी कितने डिग्री बिके, है ना, कितने बिके, ग्रेटर देन 2 टन कितने बिके, 0.5 टन कितना था, 0.8 टन का कितना था, 1 टन कितना था, 1.5 टन कितना था। तो ये सारा हमें डिग्री में गिवन है, टोटल हमें वैल्यू गिवन है। तो आई एम श्योर बच्चों को डाटा समझ में आ गया है। तो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ 1 टन एसी एंड दैट ऑफ 0.8 टन एसी। तो डिफरेंस बताना है। तो बच्चों इसमें अलग अलग वैल्यू का डिफरेंस मत निकालो, पहले आप डिग्री में ही डिफरेंस निकाल लो। बताना 1 टन एसी कितने बिके हैं। 1 टन एसी डिग्री में है 126 डिग्री,
है ना, बेस तो सेम ही है ना। 0.8 टन एसी कितने हैं, 0.8 टन का अगर आप देखोगे 0.8 टन 54 डिग्री। तो अगर मैं डिग्री में ही पूछता डिफरेंस तो आप कितने का बोलते हैं, आप बोलते सर डिग्री में डिफरेंस है 126 माइनस 54 का, अगर डिग्री में पूछा जाता तो, है ना। अगर डिग्री में पूछा जाता इतना होता, कितना होता, 72 डिग्री होता। लेकिन हमें पूछा गया है किसमें, वैल्यू में, वैल्यू में निकालना है। तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, हमें पता है कि टोटल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री से इसको डिवाइड कर दो, है ना, और इनटू में टोटल वैल्यू कर दो 4826। क्यों सर, क्यों, क्योंकि बच्चों 72 डिग्री हिस्सा है इन दोनों के डिफरेंस का, टोटल है 360, तो 360 से डिवाइड कर दूं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, टोटल कितना है फ्रैक्शन में, और इंटू 48526 कर दूं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा कटने के बाद, ये 9, 3 2 बचेगा 6, 2 6 बचेगा 5.20 करोड़। तो ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। तो आंसर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यही क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले 126 डिवाइड बाय 360, पहले इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लो, डिवाइड बाय टोटल 360 डिग्री इनटू में 4826, क्योंकि 4826 का बताना है कितना है, ठीक है। डिवाइड बाय 360 किया तो हमने देख लिया कि फ्रैक्शन में टोटल का कितना हिस्सा है, और 4826 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, इस पे ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, सवाल कहता है द सेल्स ऑफ 0.5 टन एसीज इज व्हाट परसेंट मोर देन, देखो यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी हमें, उसने पूछा है कि 0.5 टन एसी कितने परसेंट ज़्यादा हैं परसेंटेज में, किससे, एसीज ग्रेटर देन 2 टन्स, एसीज ग्रेटर देन 2 टन्स, ग्रेटर देन 2 टन्स ये वाले हैं, 0.5 टन वाले ये वाले हैं। तो जो 0.5 टन वाले हैं वो ग्रेटर देन 2 टन से कितने परसेंटेज मोर हैं, कितने परसेंटेज मोर हैं। तो बच्चों आप एक बात बताओ, दोनों का बेस तो सेम है ना, यस सर, तो बेस को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या सर, बेस को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कैन आई से दैट फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। मेरी बात सुनो, अब क्योंकि ये चीज़ रेशो में देखनी है हमें, परसेंटेज में रेशो में एक ही बात है, तो हमें इस 4826 से एक्चुअली मतलब ही नहीं है। क्यों सर, देखो फाइनल वैल्यू क्या लोगे आप इसमें, ये बताओ, 0.58 टन, कितने परसेंट ज़्यादा है, देन के बाद जो आता है, देन के बाद जो आता है वो इनिशियल वैल्यू कहलाती है, ये ध्यान रखना, देन दैट ऑफ एसी इज ग्रेटर देन 2 टन। तो इनिशियल वैल्यू इधर वाली है, ये फाइनल, ये फाइनल वैल्यू है आपकी, फाइनल वैल्यू कितनी 45 डिग्री, इनिशियल कितनी 18 डिवाइडेड बाय इनिशियल विच इज़ 18 इंटू 100, ये वैल्यू निकालनी है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। परसेंटेज में निकालनी थी तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 27/18 इंटू 100। इट कम्स आउट्स टू बी, कटने के बाद ये कितना किस पे जाएगा, पहले मैंने 3 पे काट दिया तो ये 9, तो ये 6, फिर 3 पे काट दो तो ये 3, ये 2, तो आंसर होना चाहिए 150%। 150% इस सवाल का सही उत्तर है, 150% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं सर आ तो गया, देखो कैसे, मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, बच्चे कहते हैं सर ये 4826 क्यों नहीं लिया, देखो आप फाइनल वैल्यू अगर निकालोगे भी तो कैसे निकालते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, आप ऐसे ही निकालते हैं ना, 45 डिवाइड बाय 360 इंटू दिस, और ये 18 डिवाइड बाय 360 इंटू दिस, और ये लेते तो 18 डिवाइडेड बाय 360 इंटू दिस वैल्यू, तो वो सारा तो कट ही जाता ना, 4826 कॉमन लेके कट जाता, 360 कॉमन लेके कट जाता, तो वो बेस सेम है सबका। जब सबका बेस यही है और परसेंटेज या रेशो में वैल्यू निकालनी है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा डिग्री में ही जो दिया हुआ सीधा सीधा लिखो, इंटू 100 करो, आंसर आ जाएगा। हमेशा सर, हमेशा वाली बात है बच्चों, ये बात हमेशा वाली है, देखो एकदम समझ में आनी शुरू हो गई होगी बच्चों को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगते हैं हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा है नहीं है, हर क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेटिव नहीं है, बड़ा आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं इस पर, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कहता बाय मिस्टेक सेल ऑफ 0.5 टन एसीज, 0.5 टन एसीज वाज अंडर रिपोर्टेड बाय 25%। 0.5 टन एसीज ना ये एक्चुअल नहीं है, ये वैल्यू जो दी हुई है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्चुअल नहीं है बच्चों, एक्चुअली जितनी थी उसको 25% अंडर रिपोर्ट किया गया, मतलब एक्चुअली मान लो 0.5 टन एसी की एक्चुअल वैल्यू x डिग्री थी, कितनी थी सर, x डिग्री थी, तो x डिग्री में से 25% कम दिखाया गया है, तो 25% अगर मैं माइनस कर दूं x डिग्री में से तो जो वैल्यू आती है वो 45 डिग्री आती है। तो जो आपको दर्शाई गई है वो 25% एक्चुअल वैल्यू का कम है, मतलब एक्चुअल अगर x है उसमें से 25% माइनस किया तो 45 डिग्री आता है। तो पहले तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्चुअली कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, एंड दिस वैल्यू इज 45 डिग्री, और ये काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, और x का वैल्यू आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो
इंस्टेड ऑफ 45 दिस वैल्यू इज बेसिकली 60 डिग्री, है ना। तो आप एक बात बताओ, यहाँ 45 होना चाहिए था, 60 हो गया बच्चों। तो कितने का इंक्रीज हो गया? 15 का। तो टोटल पाई चार्ट में भी 15 का इंक्रीज हो गया, टोटल पाई चार्ट में भी 15 का इंक्रीज हो गया ना, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का इंक्रीज हो गया। तो अब वो कहता है कि एक्चुअल परसेंटेज शेयर बताओ 0.5 टन एसी का कितना होगा, तो परसेंटेज में बतानी है। तो हमने कहा बता देंगे। अब देखो वैसे तो 45 थी, लेकिन उसमें 15 का इंक्रीज हो गया, 60 हो गई। और वैसे टोटल 360 था, तो उसमें भी तो 15 का इंक्रीज होगा ना भाई। अगर 15 का इंक्रीज यहाँ हो गया है तो टोटल भी तो 15 बढ़ गया है। तो फ्रैक्शन में इतना बन गया है, जो 0.5 टन वाला है वो फ्रैक्शन में इतना बन गया है ना। और हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। तो ये देख लो आप कितनी है वैल्यू। तो ये वैल्यू आप पाएंगे 60 डिवाइडेड बाय 375 इंटू में 100। तो किस पे काटें इसको? 15 पे काटते हैं। 15 4 जा 60, 15 पे काटेंगे तो 2 आएगा, 7 5, तो यहाँ 25 आएगा, ये भी कट जाएगा, 4 आएगा, 4 4 जा कितना हो गया? 16%। तो 16% आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, और 16% ही सवाल का सही उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन? एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा से सुन लो। देखो एक्चुअली उसने कहा है कि जो 0.5 टन है ना, जो आपको दर्शाई गई है, वो एक्चुअल से 25% कम है। तो एक्चुअली हमने एक्स डिग्री मान लिया, तो उसमें से 25 डिग्री अगर 25 कम कर दूँ तो 1 माइनस 25/100 करना पड़ेगा, तभी 25% कम होगा। 25% कम होने का मतलब है 75% रह जाना, मतलब 3/4 रह जाना, है ना। तो वो 45 डिग्री गिवन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक्चुअली 60 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक्चुअली 45 डिग्री में 15 का इंक्रीज हो गया, तो टोटल 360 में भी तो 15 का इंक्रीज हो गया। तो फ्रैक्शन में इतनी बन गई 0.5 टन। और परसेंटेज में बतानी है तो इंटू 100। सर डिग्री में बताना होता है ये कितना एक्चुअली, तो इंटू 360 करते। अगर ये अब डिग्री में देखना होता ना हमें टोटल 360 डिग्री का कितना है, तो इंटू 360 करते, लेकिन परसेंटेज में दिखाना है तो इंटू 100। तो आई होप सो ये सेट पूरा समझ में आया बच्चों। एक सेट और लेता हूं मैं, बट उससे पहले जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं बच्चों, वी हैव अ फ्री टेलीग्राम चैनल जिस पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेजर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी, जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ उनकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ऐप पे पीडीएफ अवेलेबल होगी। मिनी मॉक्स मिल जाएंगे जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। मेंटोरशिप स्टीम विद प्रिंसर एंड टॉपर्स। टॉपर्स कौन से? जो डी जैट या आई पी मैट के हमारे प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स रहे हैं बच्चों, उसके साथ मेंटोरशिप स्टीम होंगी प्रिंसर की। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, जितने भी एग्जाम्स आप देने वाले हो उनसे रिलेटेड वोकेबलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक भी आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। चलिए एक सेट और देखते हैं। हमने एक सेट देखा, एक छोटा सा सेट और देखते हैं बच्चों। इस बार एक नहीं दो पाई चार्ट्स हैं। सर एक नहीं कितने? दो पाई चार्ट्स हैं। तो मैं समझाता हूँ, देखो डाटा क्या है, डाटा सुन लो। कहते हैं आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वंडर मोटरसाइकिल सोल्ड इन 2 consecutive ईयर्स। ये दो अलग अलग साल है, एक 2010 है, एक 2011 है। 2010 में जो सेल्स हुई वो 7 लाख यूनिट्स की थी। 2011 में जो सेल्स हुई वो 8.4 लाख यूनिट्स की थी बच्चों। और ये अलग अलग मोटरसाइकिल्स के नाम हैं। 2010 में जो बिके मैजेस्टी, क्रेज, डीसी डस्क, करिश्मा, एस्पिरेशन, फैशन, कॉन्करर, ये सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं। यहाँ पे भी ये परसेंटेज में ही है, लेकिन इन दोनों का बेस अलग है। इसका 7 है, इसका 8.4 है। समझ गए हो? तो इस बार डिग्री में नहीं, इस बार परसेंटेज में है, तो भी हमें डील करना आता है सर, बिल्कुल हम डील कर जाएंगे। तो आइए मिलके करते हैं क्वेश्चन को। चलिए मिल देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ डीसी डस्क मोटरसाइकिल्स फ्रॉम 2010 टू 2011। डीसी डस्क पे फोकस करो भाई, कहाँ है ये डीसी डस्क की? यहाँ 5% है या 6% है? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना पहले रेशो में निकाल लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मैं तरीका बताता हूँ। जैसे डीसी डस्क बताओ रेशो में कितना है, परसेंट पहले कितना है? आप कहेंगे 5% है सर 2010 में। मैं कहूँगा किसका? आप कहोगे 7 लाख का। और मैं पूछूंगा वो 2011 में कितना हो गया? आप कहेंगे 6% हो गया सर। मैं पूछूंगा किसका? आप कहेंगे 8.4 लैक्स का, 8.4 लाख यूनिट का। इन दोनों को रेशो में निकाल लो पहले। ये इनिशियल वैल्यू है, ये इधर वाली राइट हैंड साइड में फाइनल वैल्यू है। इन दोनों को रेशो में निकाल लो। तो रेशो में निकालोगे तो 5/100 इंटू 7 एंड दिस वुड बी 6/100 इंटू 8.4 या 84/10। तो अब काटो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 से काटोगे तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी? ये काटोगे तो 3, ये काटोगे तो 5। दिस वैल्यू अल्टीमेटली कम्स आउट्स टू बी 5। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 36/5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ये 25 है, तो बच्चों ये बन गया 36। बोलो सही है? सही है। और मैं इसको 100 बना देता हूँ, इनिशियल वैल्यू को 100 बना दूँ, बना सकते हो। तो 100 बना दूँ तो इंटू 4 किया, तो इसको भी इंटू 4 कर दो, तो ये 144 हो जाना चाहिए। तो एक वैल्यू जो इनिशियली 100 थी वो वैल्यू 144 हो गई। कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया? आप कहेंगे 44% का इंक्रीज हो गया सर। यही क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक वैल्यू कर सकते हो ना, नहीं तो आप सिंपल निकाल लो। देखो इसको मैंने इंटू 4 किया तो 100 हो गया, इसको इंटू 4 किया तो 144 हो गया, तो 100 वाली 144 हो गई, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 44। नहीं तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, तब भी हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला ध्यान रख लेना। परसेंटेज इंक्रीज होता है आपका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये लिख लेना बच्चों, ठीक है? आपका यूज हो जाता है क्वेश्चंस में इनटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है। तो जैसे आप इसमें भी लगा सकते हो, इनिशियल वैल्यू 25, फाइनल वैल्यू 36, तो आपका यही आंसर मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। सो एक सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को करवाने से पहले प्रीमियम कोर्स के बारे में भी बता दूं बच्चों जल्दी से। प्रीमियम कोर्स अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? विद हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी जो फैकल्टीज़ द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, असाइनमेंट सब तरीके के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे बच्चों। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स होंगे जिनमें एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही लिए जाते हैं आपके। लाइव मेंटोरशिप होगी प्रिंस सर के साथ, जिसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। ये 1-to-1 होते हैं, ये बैच स्पेसिफिक होते हैं। 1-to-1 मतलब बच्चों बैच स्पेसिफिक होते हैं, तो पर्सनल टच ज़्यादा रहता है, बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। लाइव मैराथन्स होंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें हम रिवीजन करवा रहे होंगे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, और 150 से भी ज़्यादा डेमो वीडियोस भी आप ले सकते हैं। चलिए आ जाइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो कि आपको सबमिट करना है, आपको उसका आंसर बताना है मुझे। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। कहते हैं द सेल्स ऑफ एस्पिरेशन मोटरसाइकिल्स इन 2010। एस्पिरेशन कहाँ है? ये रहा 2010 में। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स ऑफ कैरिज्मा मॉडल इन 2011। कैरिज्मा कहाँ है सर? कैरिज्मा इन 2011 ये रहा। तो कितना परसेंट है? ज़्यादा या कम नहीं पूछा, कितने परसेंट है। तो एस्पिरेशन कितना है? 12% है। 12% किसका? 12/100 है ना, किसका? 7 का। और यहाँ करिश्मा कितना है? करिश्मा भी 12% है सर। मैं पूछूंगा 12% किसका, लेकिन बेस अलग है सर। बेस कितना है? 8.4 इंटू में 100 परसेंटेज में बताना है हमें। ये वाला ऊपर वाला नीचे वाले का कितने परसेंट है, बस इतना पूछा है, ज़्यादा या कम नहीं पूछा था। तो देखो 12 से 12 कट गया, मज़ा आ गया। 100 से 100 कट गया, मज़ा आ गया। तो 7/8.4, 7/8.4 देखें अगर हम, 7/84 डिवाइड बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 100, तो ये काटोगे आप 12 हो जाएगी बच्चों वैल्यू। ये 5, ये 6 हो जाएगी। 5/6 इंटू 100, इसको यदि आप सोल्व करते हैं, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 83.33%। कितना आएगा? 83.33%। और फिलहाल ये किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो पूरा वीडियो बच्चों को पसंद आया। बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है कि बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन का टाइम हो चुका है। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, ठीक है? ये वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा इसको भी बताना बिल्कुल मत भूलना। मुझे इंतज़ार रहता है बच्चों का कि बच्चे मुझे बताएं कि ओवरऑल बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ दोबारा नेक्स्ट अगली क्लास में। बच्चों अच्छे से करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है? तो आई होप सो ये सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत आए कभी किसी बच्चे को, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है वो बच्चा। आज इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।